परमिटिविटी का नाम तो सुना ही होगा कूलम्स लॉ के लेक्चर में। तो आज उसी परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे, तो बढ़िया से फील ले लेंगे और उसके अच्छे न्यूमेरिकल धुआं कर देंगे। अब कई लोग ये बोलते हैं कि लक्ष्य बैच में ऐसा एक्सक्लूसिव क्या है जो कि YouTube पे नहीं है। तो आज देखना परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट एकदम नए तरह से बताएंगे, झूम जाओगे। साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट आज लक्ष्य बैच में हम पढ़ाएंगे जो कि YouTube पे बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। नाम सुना है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल धुआं करेंगे। तो तैयार हैं आप? ऐसे नहीं, पॉजिटिविटी के साथ तैयार हैं आप? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि अपने फिजिक्स वाला ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लो। अगर आप अपडेट कर लोगे तो हम आपको वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन दे पाएंगे, ताकि आप लोअर वीडियो क्वालिटी में भी वीडियो को देख सको और अपने इंटरनेट डेटा पैक की बचत कर सको। पर अभी तक कई बच्चों ने अपना फिजिक्स वाला ऐप अपडेट नहीं किया है और इसी वजह से हम अपनी तरफ से वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन पुश नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द सभी बच्चे गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, फिजिक्स वाला ऐप को अपडेट करें। वहां अपडेट का ऑप्शन ना हो तो अपने मोबाइल से फिजिक्स वाला ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और वापस फिर से इंस्टॉल कर लें। इससे वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। जब बैच के सभी बच्चे इसको अपडेट कर लेंगे तभी हम अपनी तरफ से आपको वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन दे पाएंगे। ठीक है, अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मिला है। तो आज रात तक डेफिनेटली या कल सुबह तक डेफिनेटली हम वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आपको दे देंगे। साथ ही साथ हमारी टीम दिल जान से मेहनत कर रही है कि आपको एक और फीचर दें, दैट इज वॉच ऑफलाइन, ताकि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सको, इसको एक बार, दो बार, 10 बार इंटरनेट पैक, इंटरनेट डेटा बंद करके देख सको बिना इंटरनेट के। और डाउनलोड करने में भी ऑप्शन मिलेगा कि किस क्वालिटी में डाउनलोड करना है, 200 MB का, 400 MB का, 800 MB का, अपनी श्रद्धा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो फीचर भी बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द। अच्छा, कई लोग लाइव लेक्चर के लिए परेशान हैं, तो हमारी टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द लाइव लेक्चर को रिज्यूम करें। मीनवाइल आप नेगेटिविटी में ना पढ़ो। मैंने कई बार बोला है, रास्ते बदलो मंजिल है। तुम्हारी मंजिल है 12th बोर्ड में 95% स्कोर करना, जेईई मेंस में अच्छी रैंक लाना, नीट में अच्छी रैंक लाना, तो उस पे कंसंट्रेट करो। कुछ दिन के लिए रास्ता बदला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर में आए हैं, लाइव क्लासेस के दिल जान से मेहनत चल रही है। आपने देखा है टेक्निकल इशू हो रहे हैं, मेरी उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अरविंद पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले आज के गोल, टुडेस गोल, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कांसेप्ट पढ़ेंगे और सवाल करेंगे। उसके बाद नया कांसेप्ट, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, एक्सक्लूसिव फॉर लक्ष्य बैच स्टूडेंट्स। शुरू करें। सबसे पहले आया परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। छोड़ो इसको। मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में सेपरेशन है R, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? सभी लोग साथ में बोलेंगे F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे R। भाई ये तो समझ में आता है कि Q1 Q2 जितना ज्यादा बड़ा होगा फोर्स उतनी ज्यादा, नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स है। ये भी समझ में आता है कि R जितना बड़ा होगा, यानी चार्जेस जितने दूर रखे होंगे, R जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी, जितनी दूर चार्ज होंगे उतना कम इंटरैक्ट करेंगे, फोर्स कम। ये K क्या है बच्चों? आपको याद हो, मैंने बताया था K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता था? मीडियम पे, यानी मीडियम का भी कुछ और होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी K की वैल्यू जो होती है हमने बताई थी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। आज का हमारा लेक्चर इसी को समझते हैं, एप्सिलॉन। इसी को बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू कहां से डिसाइड होती है? मीडियम से डिसाइड होती है। यानी इस K की जगह हम ये टर्म भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि एप्सिलॉन या परमिटिविटी जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम होगी। यानी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देती है। परमिटिविटी जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम। अब ऐसा क्यों होता है? ये कैसी प्रॉपर्टी है? इसको समझते हैं, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। अदरवाइज आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो नीचे मिलेगा खूबसूरत से पीडीएफ नोट्स। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लिया? चलो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फोर्स क्यों कम होती है, क्या कहानी है। मान लो हमारे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बच्चों इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा ना, इसकी वजह से फोर्स लगेगी। इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ऐसा इमेजिन कर सकते हो, कुछ इंटरेक्शन होगा इनके बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो इंटरेक्शन तो फालतू बात है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक इंटरेक्शन होता है। अब जब मीडियम इनके बीच में आएगा तो उस इंटरेक्शन को कुछ रोकेगा ना। देखो यहां से इंटरेक्शन होना चाहिए, कुछ कम हो गया, यहां से होना चाहिए, कुछ कम हो गया, यहां से होना चाहिए, इसमें। तो मीडियम का इनके बीच का जो इंटरेक्शन है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रेजिस्ट करता है। मीडियम की प्रॉपर्टी होती है क्या? रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन या रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही जो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि इनके बीच के इंटरेक्शन को रेजिस्ट करने की, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी हर मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से फोर्स लग रही थी, है ना, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होना चाहिए, पर मीडियम रोक लेगा। देखो अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं पर मीडियम क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। इस फोर्स को अट्रैक्ट करके उसको रोक रहा है। इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ बहुत सारे सवाल है कि ये रेजिस्टेंस क्यों होता है सर? ऐसा क्या बीच में सामान नहीं रखा है सर? वैक्यूम है, पानी, ऐसा क्या है? क्या लड़ रहा है? वो क्या है? क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है? समझेंगे, इसको नोट करो। अब इतना समझते हैं परमिटिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन या रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम नए तरह से बता रहा हूं। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अट्रैक्ट होना चाहिए, इसलिए कुछ रोक लिया, थोड़ा सा कम कर दिया इनके बीच का अट्रैक्शन। कैसे कम किया वो देखते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके। अरे देखा जो तुझे यार दिल में बंजी का नोट कर लिया? मिटा दे, बढ़ा दे। चल, हाउ मीडियम रेजिस्ट द इंटरेक्शन। भैया कैसी हैंडलिंग था? हाउ मीडियम रेजिस्ट द इंटरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रेजिस्ट करता है मीडियम? इसकी वजह से पोलराइजेशन हटाओ, समझ में नहीं। कैसे रेजिस्ट करता है, कैसे रोक लेता है फोर्स को, कैसे कम कर देता है, समझते हैं। ये मानो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अब इनके बीच में होगा इंटरेक्शन, कैसे? ठीक है, इमेजिन इसको अच्छे से समझें तो ये क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, किसी तरह लो, पॉजिटिव से कुछ होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरेक्शन है इनके बीच। फिर क्या हुआ? हम इसके बीच में एक मीडियम लेके आए, ये मीडियम आ गया। अच्छा, इस मीडियम में क्या होगा? एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज मीडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी इस तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। ये पॉजिटिव क्या कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचा मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन की तरफ आके यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। ये इसको आप समझ सकते हो क्या बोलते थे इसको? इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे इंड्यूस्ड चार्ज। याद आ गया? सिमिलरली इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो डेफिनेटली ये साइड थोड़ी सी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा यहाँ से। ये भी क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज।
तो मीडियम के अंदर हो जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब पोलर हो जाना, यानी दो पार्ट में पड़ जाना। जो मीडियम पहले न्यूट्रल था वो पोलराइज हो गया है, अभी भी न्यूट्रल पर पोलराइज हो गया, चार्जेस सेपरेट हो गए हैं। पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं और उस तरफ इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, हमने आपको भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा। अब ध्यान से देखो, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की, मीडियम के अंदर जो इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी चार्जेस की, मीडियम आया, मीडियम के अंदर पोलराइजेशन हुआ, इंड्यूस चार्ज पोलराइज मतलब पोलर हो जाना, पार्ट में टूट जाना, तो नेगेटिव चार्ज आगे पॉजिटिव है। और मीडियम के अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये रेड वाली जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, रेड वाली। और ये क्या कर रही है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, और इसी तरह से एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। भाई इसको काटने आ गया है, इंटरेक्शन को कम करने आया है। तो यही तरीका होता है, इसी तरीके से ये रेजिस्ट करता है इंटरेक्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। फील्ड हो गया, दो चार्जेस थे, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, बीच में मीडियम चला गया, मीडियम में क्या हुआ, पोलराइजेशन, नेगेटिव था पॉजिटिव। एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जो कि ओरिजिनल को अपोज की, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरेक्शन या फोर्स कम हो गई। बोलो फील हो गया, नहीं हुआ सर। तो इसके लिए एकदम एक फालतू का कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी पूरे समझाऊंगा, लेकिन मजा आएगा। देखो सुनो, इस तरह भाई पॉजिटिव हो जाएगा, सर नेगेटिव यहां तक सबको समझ आया, पॉजिटिव चार्ज तो मीडियम इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर लिया, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव। मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो इस तरफ जो टोटल चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा ना भाई। यहाँ पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज थोड़ा कम हो गया, यानी Q1 की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान लो 5 कूलम है, यहाँ -1 आ गया, तो कितना हो गया, 4 कूलम। सिमिलरली यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ भी टोटल चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव मिलेगा थोड़ा कम, तो Q2 की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड, ये चार्ज भी कम है। अगर दोनों चार्ज कम हो गए तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से फोर्स भी कम हो जाएगी, बिकॉज़ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। फोर्स की सीधा आपको Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह समझो, पोलराइजेशन समझना पड़ेगा कि मीडियम आया, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज रुर भागा, इधर जब भागा यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ का चार्ज कम हो गया, और यहाँ का चार्ज भी कम हो गया, पता नहीं नेगेटिव में पॉजिटिव लगता। जब दोनों तरफ चार्जेस कम होंगे तो फोर्स तो कम होगी होगी। एक तरीका ये भी था, तो नए तरह से मैंने आपको समझाया, फील हुआ। अब समझ में आ रहा है कि मीडियम जाने से फोर्स क्यों रिड्यूस होती है। परमिटिविटी क्या चीज है, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना, लिखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन ही इसका बेसिक रीजन है। चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, चाहो तो चार्ज कम, तो फोर्स क्या होगी, ओवरऑल कम होगी। क्लियर है। अब सारे पॉइंट्स को समराइज करें, या फील हो गया, चार्ज कम हुआ तो फोर्स भी कम हो जाएगी, एज Q1 डिक्रीजेस, Q2 डिक्रीजेस। जब नीचे वाला बना तो डिक्रीजेस, ऊपर वाला बना तो इंक्रीज। अब सारे पॉइंट को समराइज करते हैं, नोट कर लो परफेक्ट, छाप लिया। ओके, देख सबसे पहला पॉइंट, मोर इज द रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बढ़ी है, ब्रैकेट देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मोर इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी कि इंटरेक्शन को कम करती है। कैसे कम करती है, पोलराइज होकर। कैसे कम करते हैं, देखो पोलराइज होकर। मीडियम के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ओवरऑल इधर नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, दोनों चार्जेस कम हुए, फोर्स भी कम हुआ। या इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मीडियम आया, पोलराइज हुआ, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये अपोज करेगी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ओवरऑल फोर्स लगेगी वो कम हो जाएगी। फील है बहुत बढ़िया। सो मोर इज रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज परमिटिविटी। अच्छा, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी फोर्स उतनी कम हो जाएगी, जितना रेजिस्टेंस होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। लेसर इज फोर्स। ठीक, अब सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी या एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर, तो किसके लिए मिनिमम होगा, कौन सा मीडियम सबसे कम रेजिस्ट करेगा, वैक्यूम, वहां कुछ है नहीं, इज मिनिमम फॉर वैक्यूम, या इसको किताब में फ्री स्पेस भी बोलते हैं, और इसको एयर भी लिख देते हैं, बट एक्चुअली एयर कहना गलत है क्योंकि वैक्यूम वाले में डिफरेंस होता है, पर एयर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, और हम इसको कहीं सेम मानते हैं। समझ लो, वैक्यूम में क्या होगा, रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ है नहीं, एटम नहीं, तो कोई पोलराइजेशन होगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। तो मतलब वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम, या फ्री स्पेस एयर में थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि एयर में इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पर फिर भी कहीं सेम आते हैं। कितनी होती है वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट। एयर या वैक्यूम के लिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। मतलब नॉट का मतलब देयर इज नो मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी की वैल्यू जब भी एयर वैक्यूम के लेंगे तो यहां पे नॉट लगा देंगे, जीरो लिखते हैं, नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है, और ये वैल्यू मिनिमम है, दैट इज 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको निकाल सकते हो भाई, आपने ये पढ़ लिया, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन। एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए आपको k की वैल्यू हम कई बार बता चुके, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कई बार बताया पिछले लेक्चर में, उसके लेक्चर में कि वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस के लिए एयर की वैल्यू 9 into 10 power 9 न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई। अभी इसको एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम की बात है, आप यहां से पाई की वैल्यू रख के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, इसकी उल्टा हो जाएगी, 1 में लिखा है, जब ये था वैल्यू ऊपर जाएगी, निकाल सकते हैं। क्लियर, पाई की वैल्यू ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर जाएगी। ये किसके लिए है, वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, क्योंकि वैक्यूम रेजिस्टेंस कैसे देगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह है नहीं, पोलराइजेशन होगी, सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस वैक्यूम देता है, यानी सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में कहां पे होगी, वैक्यूम में। कोई भी और मीडियम आया तो फोर्स कम हो जाएगी। अब फील हो रहा है कोई मीडियम आया, इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजेशन आ गया, नोट कर लिया, अगला पॉइंट है, और नोट कर लो, टेप लिया मतलब छाप लिया, लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 3, चलिए आगे बढ़ें। ओके, पॉइंट नंबर 3, फॉर एनी अदर मीडियम द permittivity is greater than that for vacuum या free space या एयर। बार बार लिखेंगे ना, वैक्यूम लिख देंगे, इतना समझ में आता ही होगा भाई। अब एयर या वैक्यूम में क्या है, मिनिमम है, तो किसी भी और मीडियम की क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, यानी हर मीडियम का रेजिस्टेंस जो है वो एयर या वैक्यूम से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करते हैं मीडियम आके, और चार्जेस के इंटरेक्शन को वीक कर देते हैं। ठीक, जैसे लिखेंगे एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
बोलो कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं, एक बार फिर से देख लो कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं। मैंने क्या बताया कि भाई Q1 Q2 दो चार्ज उनके बीच में सेपरेशन आ है तो फोर्स ये होती है। फिर मैंने ये बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फॉर्मूले से ये बात साफ साफ दिख रही है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतनी कम होगी, यानी मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमजोर कर देती है। कमजोर कैसे करती है हमने बताया कि चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन, ये चार्ज अट्रैक्ट होना चाहते थे, बीच में मीडियम हो गया बाधा बन के, है ना। जैसे दो लोग होते हैं बीच में कोई आ जाता है, समझ गए, तुम्हारे साथ भी हुआ है, कटा है। तो इसे मीडियम ने क्या प्रोवाइड किया, रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, मीडियम का रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्जेस को इंटरैक्ट नहीं करने देना। फिर मैंने आगे क्या बताया कि क्यों होता है, तो क्यों होता है मैंने बताया, मान लो दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ओरिजिनल फिर मीडियम आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज भी कम हो गया, ओवरऑल चार्ज भी देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला चार्ज को कम किया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज को कम किया। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, बिना टच किए चार्ज आया, इंड्यूस्ड चार्ज। फिर मैं बताया ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी। इस तरह से रेजिस्ट करता है मीडियम दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन। क्लियर हो गया चार्ज कॉन्सेप्ट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से, बढ़िया क्लियर है। फिर मैं पॉइंट्स लिखे कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इंटरेक्शन को उतनी ज्यादा परमिटिविटी और उतनी कम फोर्स, जितना रेजिस्टेंस उतनी कम फोर्स। फिर बताया कि जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो सबसे कम किसके लिए है, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए, तीनों एक चीज मानते हैं जबकि एयर की थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैल्यू कितनी 8.85 10 माइनस कूलेंट स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया ये भी बताया कि a = 1/4 पाई एप्सिलॉन, k की वैल्यू a या वैक्यूम के लिए बता चुका हूं, रखा यहां पे एप्सिलॉन नॉट दिया, यहां से वैल्यू निकाल ली, यूनिट देखो ये हो जाएगी। क्या है एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, नॉट के बोलते हैं कोई मीडियम नहीं। फिर हमने कहा फॉर एनी अदर मीडियम द परमिटिविटी इज ग्रेटर देन दैट फॉर वैक्यूम, वैक्यूम की मीडियम किसी मीडियम से ज्यादा होगी। ये क्या पढ़ा है, अच्छा चलो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is maximum, बोलो maximum in vacuum फ्री स्पेस है, फोर्स क्या होगी maximum in any other medium, in any other medium the force is lesser than that in vacuum। तो जो दो प्यार करने वाले हैं प्लस और माइनस, वो कहा रहना चाहते हैं वैक्यूम में, वैक्यूम के बीच में कोई भी विलन ना है ना, लड़की के पापा है ना, और तो और भी कोई विलन ना, वो वैक्यूम में रहना चाहते हैं, बढ़िया इंटरेक्शन। वहां पे फोर्स क्या होती है मैक्सिमम। किसी भी मीडियम में जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू वैक्यूम। सो वी कैन राइट फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर, नॉट मतलब कोई मीडियम। फोर्स इन एयर बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम, वैक्यूम में दो चार्ज की फोर्स मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। जैसे ही कोई मीडियम आया पोलराइजेशन हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम हुआ और फोर्स भी कम हुई। ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन सबको पता है, बिकॉज़ एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। 100% क्लियर हुआ इतना। सबसे कम वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम के। सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है, वैक्यूम। सबसे बढ़िया फोर्स किसमें लगेगी, वैक्यूम। बीच में कोई मीडियम नहीं है, मस्त इंटरेक्शन। जैसे ही कोई मीडियम आया इंटरेक्शन स्टार्ट। जरा वैल्यूज देखते हैं परमिटिविटी की, नोट कर लें इसको, पॉज करके। अरे का कौन से प्यार दिल में बजे गिटार साडी का स्टार्ट अप एंड डीज या एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए ना, एयर के लिए 8.85 10 की पावर -10। फिर एप्सिलॉन ऑफ वाटर देखा हमने 7.12 10 की पावर -10, इससे बड़ा हो गया, इससे 100 गुना कम से कम बड़ा है 10 की पावर -10, कम से कम 100 गुना बड़ा हो गया। ये देखो 10 ग्लास लिया है, फ्लेक्सी ग्लास, अलग क्लास का अलग होता है। ग्लास कितना है 10 की पावर -11, ये भी इससे बड़ा हो गया, कितने गुना, कम से कम 10 गुना। सबसे छोटा ये देखा मिनिमम। तो वैल्यू रेंज आपको फील दिखाई दिखा दी कि एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम है, बाकी सब से ज्यादा, इसलिए 100 गुना बढ़ गई ग्लास में। ऐसी अलग-अलग मीडियम की हमेशा से ज्यादा। अब एक बात आई कि हम कितने मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे, वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स आसान रख लो, ये तो रखना है, चोरी कोई रखना है, ये तो रखना ही है 1.85 10 पावर -10। बाकी मीडियम नहीं रखना, टेंशन मत लो। बाकी मीडियम के लिए कॉन्सेप्ट बना है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव परमिटिविटी। आप ध्यान से देखो, आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई इसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू ये ना, इसको अपन यूनिट बना देते हैं, यूनिट। इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा सबसे छोटी वैल्यू है। इसकी वैल्यू कैसे है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यही जो नंबर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका सिंबल होता है ER। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, आगे बताएंगे। अब ये है क्या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू ER टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात बता रहा हूं, ऐसे इसको याद कर लो, ऐसे समझ सकते हो। पढ़ लो। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू याद करने का मतलब क्या है, मतलब इसको हम देखें कई 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कई नंबर निकलेगा, कई 100 मल्टीप्लाई किया खत्म। तो हम हर मीडियम की परमिटिविटी नहीं याद करेंगे, हम कुछ नहीं याद करेंगे, मतलब टेबल से भी हर मीडियम की परमिटिविटी नहीं देखनी, हमें क्या देखनी है, रिलेटिव परमिटिविटी। मैं आपसे पूछूं कि भैया जो घर में आपके क्लास में दूध है जो आप मुझे आपको पीते नहीं हो, कविता ने किसी मूवी से रखा दिया, उस दूध की परमिटिविटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, क्या होता है यार ऐसी कुछ वैल्यू। आप बोलोगे कि सर इसकी वो 70 टाइम्स है। आप बोलोगे सर उसकी परमिटिविटी नहीं पता, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 70 है। क्या इससे इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप मेरे को बताओ इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 70 है, हम समझ जाएंगे कि 70 गुना ऑफ वैक्यूम। आपने बाद में जो लगा रहे हो, हमें पूछा कि परमिटिविटी क्या आता है, परमिटिविटी 6.3 * डाटा हमने नाम दिया, तो मेरा इसकी परमिटिविटी 3 है, रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। हम समझते हैं ये 3 गुना ऑफ है। सिंपलीफाई करने का तरीका है टू सिंपलीफाई। हमने क्या बना लिया, रिलेटिव परमिटिविटी। ऐसे डेंसिटी में क्या करते हैं हम लोग ना, रिलेटिव डेंसिटी देख लेते हैं, वाटर से कंपेयर करके वाटर डेंसिटी होती है कैसे कि वैक्यूम या एयर परमिटिविटी को हमने अपनी यूनिट माना और किसी और परमिटिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के नंबर से मल्टीप्लाई करके। क्या हमने वाटर की परमिटिविटी कितनी, आपने कहा 80, मैंने क्या आपने कहा सर रिलेटिव परमिटिविटी 80, हमने कहा अच्छा वाटर इसका 80 गुना ज्यादा है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस इससे 80 गुना ज्यादा देगा, मतलब वाटर दो चार्ज की बीच की फोर्स को 80 गुना ज्यादा कम कर देगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। मैं बोलूं किसी ऑयल की परमिटिविटी 3 है, किसी ऑयल की परमिटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, इसका मतलब वो इसका 3 गुना है। रिलेटिव परमिटिविटी बताई मतलब इसकी 3 गुना, यानी वो रेजिस्टेंस वैक्यूम का 3 गुना देगा, यानी वो फोर्स एज कंपेयर टू वैक्यूम 3 गुना ज्यादा कम कर देगा। आ गया, ये है फील, ये है फील आया, ऐसा मजा आ गया। अभी तो जुआ क्या है, जुआ निकाल निकाल क्लास में
चूहा खाना इज बैंड। ओके, यहाँ कोई भी चूहा नहीं खाएगा। ठीक, क्लियर, नोट कर लो। इसकी यूनिट क्या होगी, ये बात करना, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अरे यार, इसको इसे डिवाइड कर दोगे, यूनिट कट जाएगी। नंबर है, नंबर थोड़ा लिखने के बाद चार बोल लेते हैं। छापिया बढ़िया। ER tells us the number of times permittivity या resistance to electric field of medium with respect to vacuum, और इसके भाई बहन होगी है ना, free space, और number of times the permittivity of medium as compared to permittivity of free space। जिसकी relative permittivity वैल्यू जितनी बड़ी वो उतने गुना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा फोर्सेस को, और फोर्सेस उतने गुना कम हो जाएगी। ये नहीं समझ ये समझाते। चलो मान लेते हैं दो चार्ज है, वैक्यूम में रखे हैं, Q1 Q कहाँ रखे हैं भाई साहब, वैक्यूम में रखे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r, इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, फोर्स इन एयर 1/4 पाई क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। मान लो इन दोनों चार्ज को हम किसी मीडियम में रखते हैं, Q1 Q2 रखें किसी मीडियम में, इनके बीच में सेपरेशन अभी भी आ है। अब इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ हमेशा परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बटे r²। अगर वैक्यूम में भी और मीडियम में भी दो चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे हैं तो जरा ध्यान देखो उसको इससे डिवाइड करो, F0 बटे Fm लिखो, ध्यान से F0 बटे Fm जब डिवाइड करोगे Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, 4/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन m, तो उल्टा हो जाएगा। ये बचेगा, ध्यान से इसको इससे डिवाइड करोगे, ये मर गया 4/4 पाई मर गया, ये 1/एप्सिलॉन ऊपर और नीचे क्या 1/एप्सिलॉन m, भाई उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन m। ये क्या है, हां रिलेटिव परमिटिविटी है, तो दिया क्या इसको याद करोगे नहीं, देखो समझो यहां से क्या आप यहां से समझ में आएगा, देखो सर इतना कुछ पढ़ा दोगे, इतना फील नहीं चाहिए इतने, पहले समझो, डिवाइड करके चेक करो आराम से, ध्यान से खुद से चेक किया। क्या आप अब ये बोल सकते हो कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। मीडियम में जो फोर्स होगी वो इतने गुना कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। मैं आपसे बोलूं किसी ऑयल की परमिटिविटी 4 है, तो यहां पे आप 4 लिखो, रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, यहां पे 4 लिखो, यानी फोर्स इन एयर कितने गुना कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी इस मीडियम में जाके, अगर सेपरेशन सेम रखें। अभी तुम्हारे यहां से तो दो तरह से ले सकते हो, एक टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स परमिटिविटी रेसिप्रोसिटी ऑफ मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या दूसरे तरह से आप क्या बोल सकते हो, इट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस इन अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। लिखते हैं आपको, इट टेल्स ER दैट्स इट, ER चिची हां अब सही बात लेंगे, हां ER tells us the number of times force between charges decreases with respect to the force between charges in vacuum। कैसे लिखा होगा, it tells the number of times force between charges decreases इसमें in medium with respect to the force between charges in vacuum। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, बहुत बढ़िया, कितने गुना फोर्स कम हो गई 1/ER टाइम्स एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। बड़ा क्लियर कांसेप्ट है, रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा मतलब एयर से उसकी परमिटिविटी उतने गुना ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस उतने गुना ज्यादा, यानी फोर्स उतने गुना कम, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। परमिटिविटी क्या है, रेजिस्टेंस सबसे कम किसकी होती है, वैक्यूम की 8.85 × 10⁻⁻⁴ कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर। बाकी किसी मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, हमने कहा किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, मतलब वो एयर से 5 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, यानी फोर्स 5 गुना ज्यादा कम कर देगा। नोट कर लें, बढ़िया समझ आया, बहुत बढ़िया सवाल आ देते हैं, और सवाल देखो नेचर क्या है, थोड़ा सा कंडक्शन कांसेप्ट भी आ दिया सवाल में, डर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, चलिए सवाल करें, कई बच्चे रटे चले जाते हैं, फीलिंग हमको परमिटिविटी क्या है, रेजिस्टेंस, रिलेटिव परमिटिविटी कितने गुना रेजिस्टेंस उस मीडियम का एज कंपेयर टू एयर, कितने गुना फोर्स कम करेगा, खत्म कॉन्सेप्ट खत्म। चलो क्वेश्चन द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है सवाल है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, व्हाट डू यू मीन बाय, सवाल करेगा द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, बताओ। इससे तुम ये समझते हो कि वाटर की परमिटिविटी है वो वैक्यूम से क्या सीखना चाहता है, जैसे तुम ये समझते हो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो वाटर के अंदर आके 81 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द फोर्सेस बिटवीन दोस टू सेम चार्जेस इन वैक्यूम। दिस मींस द परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है कि नहीं भाई, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी रखिए 81 परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, यहां से परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। क्लियर है एकदम, तो ध्यान रखिए ER इक्वल टू E0, ER वैल्यू 81 रखिए, मीडियम अपॉन वाटर नीचे एयर, परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। यस कैसे हो सकते हो, दिस मींस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is 1/81 times to the force between those two same charge when kept in vacuum। दोनों केस में आ क्या होगा, एक बात करें, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस एक बाई क्या सीखना, 81 टाइम्स कम होगी, फोर्स बिटवीन दो चार्जेस केप्ट इन वैक्यूम। मैंने लिखा था, क्या लिखा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। एक फॉर्मूला ये पकड़ लो, एक फॉर्मूला ये पकड़ लो, क्लियर उसी पकड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ लो, यानी फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर नॉट अदर एरिया वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER कितना रहता है 81, फोर्स इन वाटर इज 81 टाइम्स लेस देन फोर्स। आ गया परमिटिविटी कॉन्सेप्ट मुट्ठी में एकदम। आओ फिर सवाल करते हैं, देखते हैं कितना मुट्ठी में आया है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अगले सवाल में कंडक्शन कॉन्सेप्ट है, सवाल आ रहा है, चार ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, भागना नहीं है, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल खुद से ट्राई करेंगे। शुरू करें। उस सवाल में दो पार्ट है, ऐसे सस्पेंस बना सकते हैं, ऐसा काम होने वाला है, दिन बताऊंगा बाहुबली को कटवाने क्यों मारा। तो सवाल में दो पार्ट है और दूसरे पार्ट का आंसर ऑप्शन से दिया।
रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो सफिशिएंट है, इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने कल बता दिया था रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी बात करेंगे जब हम थोड़ा सा कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है? कोई भी इंसुलेटर, कोई भी मीडियम को हम कोई भी मीडियम को एकदम टेंशन कोई मीडियम को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी का एक नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस नाम से भी पढ़ते हैं। कुछ बता देते हैं। सवाल आ गया, बहुत सारे मैं पढ़ता हूं। स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच अनदर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। मतलब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है और कंडक्टिंग है और स्मॉल है, मतलब पॉइंट चार्ज भी दे रखा है आपको इस तरह से। देखिए कितने सही फंक्शन दिया आपको। स्मॉल वाला पॉइंट चार्ज है, कंडक्टिंग वाला कंडक्शन हो सके। पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच करने से क्या होता है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहले लेक्चर में बताया मैंने। अनदर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस मतलब दोनों कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, दूसरे स्फीयर नेगेटिव चार्ज है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की फोर्स निकालनी है, वो ऑप्शन नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ा, पहले टच किया फिर चार्जेस चेंज होंगे, टच करने पे चेंज करते हैं, फिर अलग रखा, फिर फोर्स पूछी है 3 सेंटीमीटर दूर रखा। आगे बात, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इसका मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब इस ऑयल की जो रेजिस्टेंस है वो वैक्यूम से 2 गुना है। पूछा तब तक फाइनल क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। ट्राई करके पॉज करके खुद से करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे। अरे मैं तो गया ये दिल भी गया रे, अरे मैं तो गया ये दिल भी गया रे। बिल्कुल टेंशन मतलब पूरा सिलेबस आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। आज के लेक्चर कोई डीपी नहीं है, टेंशन नहीं बाकी कुछ सवाल बनेगा नहीं, छोटा टॉपिक था जितना उसका सवाल मैंने दिखा दिया आज लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर होगा डीपी सॉल्व में, अगर आपको 2 डीपी मिली है, एक में शायद 10-12 सवाल देंगे, 15 सवाल देंगे, उसको सॉल्व इसके बाद अब ये नहीं लेक्चर डीपी देंगे, अभी ज्यादा सवाल नहीं, 7-8 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, कैसे बैलेंस रहेगा। इसमें बनाएंगे सवाल देते उसको दिखा दिया। कर लिया? हां सर, रुके हुए थे हम। और जरा करो कैसे? कहां से थोड़ी बातें और करते हैं सर। बातें होती नहीं, एक बार मैं बात नहीं करता हूं, तो तुम फायदा उठा लेते हो। आ जाओ। A small conducting sphere है, ठीक स्टार्ट है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है उस पे 1 माइक्रोकूलम का, उसको टच कराया है अनदर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 कूलम। एक और इस पे -3 कूलम, दोनों टच होंगे है ना? जरा टच कुछ होगा नहीं ऐसा तो सोचने लगता है, दोनों टच होंगे। हां दोनों टच होंगे तो क्या होगा बच्चों? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। टच होगा सेपरेट किया ना, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड। पहले टच किया फिर जुदाई आ गई बीच में, ठीक है? तो क्या होगा बच्चों? मान लीजिए चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है, अगर दोनों कंडक्टिंग है, जो दे रखा है कंडक्टिंग है, तो टच करने पे आइडेंटिकल ही है, कंडक्टिंग और आइडेंटिकल ही है, तो टच करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है q1 + q2/2 q1 + q2/2 के फॉर्म में बराबर से, अगर आइडेंटिकल है और कंडक्टिंग है। तो q1 + q2 कितना हो गया? 1 और -3 कितना हो गया? 2 है ना? q1 + q2/2 कितना हो जाएगा? 1 और -3 कितना हो गया? -2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 2, -2 माइक्रो डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। यानी इस पे कितना चार्ज होगा? -1 माइक्रोकूलम, इसमें कितना होगा? -1। सवाल बदल गया है, किसी ने 3 कूलम और 1 कूलम समझा था, 3 माइक्रो 1 कूलम था। सवाल बदल गया है, दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स और शुरू में लगा है अट्रैक्शन फोर्स। टच कराया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट q1 + q2/2 q1 + q2/2 -2/2। अब इनके बीच की फोर्स निकालनी है, देन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कर सकते हैं हम लोग ये काम। आ जाओ, एक चार्ज अपना -1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज अपना -1 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकालनी है, कोई मीडियम बोला नहीं है, तो अपन मीडियम में आप क्या मान लेंगे? वैक्यूम। तो F = 1/4πε0 q1 q2/r²। अब एक चीज यहां पे फोर्स इन एयर लिख लें, फोर्स इन एयर की बात है या वैक्यूम। अब इसमें गलती मत करना कि ε0 की वैल्यू कर लो। अरे इस दिन के पढ़ाया हुआ आपको मैंने क्या वाली चीज क्या होता है? 1/4πε0 है ना? इसकी वाला जैसे बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, इसी ने क्या किया है? तो ये नहीं कि बैठ के इसमें ε0 वैल्यू लिखते हैं, k = 1/4πε0, बस इसी से बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ऐसा लिखना होगा, ε0 की वैल्यू रटी होनी चाहिए, बट तो पता है क्यों? 9 × 10⁹ ऐसा लिखना है। मल्टीप्लाई बाय q1 कितना है? ये -1 माइक्रोकूलम, तो माइनस प्लस रखते हैं हम लोग फोर्स वाले फॉर्म में। 1 माइक्रो, तो माइक्रो होता है 10⁻⁻6, माइक्रो इज 10⁻⁻6। ये हो गया q1 मल्टीप्लाई बाय q2 भी सेम है, तो 1 × 10⁻⁻6 हो रही है, डिवाइडेड बाय r कितना बच्चों? 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 3 × 10⁻2 मीटर, और इसका क्या कर देंगे? इसको ये असाइनमेंट में आंसर 3 × 10⁻2 का निकाला जाए आंसर। यहां से देखो 9 × 10⁻6 10⁻6 कितना हो गया? 10⁻12, इधर 10⁻9 है, एक 10⁻3 हो जाएगा, -6 12 हो गया, -12 और +9 -3, नीचे 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4, 9 और 9 मर जाएंगे, 10⁻4 ऊपर आके हो जाएगी 10⁻+4, वहां -3 है तो फाइनली बचेगा 10, बिल्कुल सही। ऊपर 10⁻3 नीचे -4, ऊपर जाएगा 10⁻+4 +4 से -4, तो फोर्स कितनी है इनके बीच में? 10 मीटर, एकदम सही। जरा देखो, और यहां से तो है, बट एक्चुअली पूछा नहीं, पूछा व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, तो बहुत आसान। अब कहा कि इसी चार्ज को हमने किस में डाल दिया? इसी चार्ज सिस्टम को हमने किसी ऑयल में डाल दिया, और इनके बीच की फोर्स पूछी, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, या डायरेक्ट खत्म। यानी फोर्स इन ऑयल इज इक्वल टू फोर्स इन एयर, पता है कितनी है? 10 न्यूटन, और रिलेटिव परमिटिविटी रखी है 2, खत्म 5 मीटर। ये मैंने निकाल दिया, तुम्हें पता है किसी मीडियम में जाओगे तो फोर्स कितने गुना कम होगी? रिलेटिव परमिटिविटी गुना, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी? 2, इसकी 2 गुना कम हो गई, 5 मीटर। नोट कर ले, पॉज करके ये चलते हैं अगले सवाल पर। छाप लिया, पॉज करके छाप लें, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, हो गया। नेक्स्ट पेज, ठीक है, जल्दी से एक यहां से आगे बढ़ो, एक पेज में पॉज करके में छाप लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो क्या, बहुत बढ़िया सवाल है ना? ये AIEEE 2010 में आया था। AIEEE वही पेपर है जो अब तुम लोग इसको जेईई मेंस करते हो, बदल गया, हमारे जमाने में AIEEE होता था, अब उसी जगह AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसी जगह आगे आप JEE मेंस। हम लोग ये क्या पता है, हमारे पेपर 2010 बात नहीं, 2010 में ना AIEEE का पेपर लीक हो गया था। हम लोग सेंटर में बहुत सेंटर में नहीं था, नहीं आता था, यहां से मेरे 13 किलोमीटर थी, तो वहां गए सेंटर में, तो बैठे थे, तो पेपर स्टार्ट होता था, कुछ 10 बजे जो था, याद नहीं, बहुत पेपर थे, तो 10 बजे स्टार्ट होता था, हम लोग बैठे सेंटर में, गेट खुल जाते थे, पहले 10 बजे पेपर खुला, हम लोग बैठे आस-पास के सारे लड़के हैं ना, आज पता नहीं कहां होंगे सेंटर, तो यही लाइफ है। ऐसी होता है, हम लोग हालत से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पानी लेके जाते नहीं थे, कहते हैं भाई जो तुम्हारी है ना, वेट कर रहे हैं, खाली का मिलेगा, रात भर सोए नहीं होते, वही सब गए। तो उसके बाद फिर अचानक से खबर आई कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल। फिर क्या करें? टेंपो पकड़ के वापस आ गए घर, है ना, उसके बाद पेपर हो गया 2 घंटा, नहीं पेपर हुआ था, इस वाले पेपर हुआ था, हम लोग गए अंदर केमिस्ट्री में मार्क्स आंसर मार्क्स भूल गया, 20 घंटे गेट खुला, हम लोग अंदर गए,
गेट खुला अंदर गया केमिस्ट्री के आंसर से मार्क किया से आते इलेक्ट्रोनेगेटिव सवाल था कि क्लोरीन फ्लोरीन वो एकदम आ जाता है इलेक्ट्रिक वाला उसको मार्क किया फिर शाम पेपर वापस ले लिया सॉरी बार पेपर नहीं हुआ फिर वापस ले लिया चलो बाहर लो क्या हो रहा है फिर घर आके बचा नहीं हुआ फिर कहीं बच्चे घर में कहीं बच्चे पेपर दे रहे हैं सीरियसली क्या लगा फिर उसका फिर से एक बार हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रिक 2 बार हुआ था 2010 इंटरनेट पढ़ना पूरी फॉर्म ले ली सेंटर के अंदर गए थे हम बच्चे पेपर पढ़ लिया चल बहुत बेकार थी भगवान क्या करता टू आइडेंटिकल balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal strength equal length both the balls have equal mass and charge in equilibrium each string makes an angle theta with the vertical now both the balls are imaginary equal as a result the angle theta does not change the density of the liquid is sigma find the dielectric constant of the liquid आपको लिक्विड का ER निकालना है ना रिलेटिव परमिटिविटी करनी है उसी को dielectric constant ठीक है इस नाम से बोलता है dielectric constant सवाल पढ़ लो क्या बोला है टू आइडेंटिकल balls each having a density rho are suspended from a common point एक common point कैसे सवाल किया हमने पिछले लेक्चर common point by two insulating strings of equal length एक common point से दो आइडेंटिकल balls को सस्पेंड किया है each having a density rho and suspended from common point by two insulation of equal length both the balls have equal mass and equal charge in equilibrium each string makes an angle theta देखो क्या होगा ऐसे एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग से दो बॉल लटका ली होंगी अब बोला क्या कहेगा कि दोनों के पास इक्वल चार्ज भी है सेम चार्ज है मान लो दोनों में प्लस प्लस चार्ज है क्या होगा स्ट्रिंग रिपेल हो जाएंगे यहां से लटकाया कॉमन पॉइंट से ये बोला है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट से लटका दिया और बोला कि दोनों के पास क्या है सेम चार्ज इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज तो दोनों आपस में रिपेल होंगे और रिपेल होके क्या होगा थोड़ी दूर चले जाएंगे ठीक है डीपीपी नंबर 2 में क्वेश्चन है कि इसको अगर हम स्पेस में ले जाए तो क्या होगा है ना तो थोड़ा रिपेल होके दूर हो गया सपोज कर लेते हैं इस पे चार्ज क्यू है अभी प्लस क्यू ये भी मान लो प्लस क्यू पर ये देखा कि रुक गया ना बोथ द बॉल्स इक्वल मास चार्ज इन इक्विलिब्रियम फाइनली इक्विलिब्रियम में आ गए मतलब फाइनली आके जाना बंद कर दिया इक्विलिब्रियम मतलब कई बार बताया बच्चों इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है जहां पे नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या हो जाए 0 फाइनली इक्विलिब्रियम में आके क्यों आ गया रस्सी रोक ली इधर जाना चाहते रस्सी की टेंशन ने इसको रोक लिया ये रुक गए कहां रुके हैं बताया हुआ है कहां रुके हैं मैं बता रखा है कहां रुके हैं मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल जहां पे रुके हैं उस टाइम स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल थीटा से भी क्यों क्या होगा बच्चों स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आ गई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहीं बैलेंस कर रही है भाई दोनों चार्जेस को रिपेल करना स्टार्ट की सेम चार्ज नेगेटिव रिपेल करते हुए यहां पे ऐसे फोर्स लगी ऐसे फोर्स लगी इसमें रिपेल हुई पर यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन आ गई तो टेंशन का एक कंपोनेंट टेंशन से बनती है स्ट्रिंग अवे फॉर्म तो टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वो इस फोर्स को यहां पे बैलेंस कर लेगा और इसमें आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे यहां तक नहीं बताया नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन लिक्विड इसके बाद इसको उठा के लिक्विड में डाल दिया इलेक्ट्रिक हो जाता है सवाल इसका स्टार्ट हुई बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन लिक्विड एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज तुम्हारे के बाद एंगल नहीं चेंज होगा अच्छा सोचो जब लिक्विड में डुबाओगे जब लिक्विड में डुबाओगे तो लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी होगी कुछ है ना तो क्या करेगी इनकी फोर्स को कम कर देगी इसका ध्यान चाहिए पर नहीं हुआ ये तो सवाल नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन लिक्विड एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज जैसे ये डुबाया क्या होगा ये जो रिपल्शन वाली फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी तो चार्जेस पास नहीं ऐसा नहीं हुआ डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा ये क्यों दे रखा है डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी कोई नई फोर्स भी आ रही है क्या अब फर्स्ट लगने लगा उससे कहानी बदल गई फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड तो यहां दो केस बनेंगे एक केस बनेगा यहां तक एक केस ये बना है ना केस 1 एक ये बना अपना केस 1 और एक केस ये बनेगा केस 2 दोनों केस से क्या चीज सेम है बच्चों एंगल थीटा तो हम लोग को थीटा का कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा क्या है सवाल को डेंसिटी पकड़ लो बॉडी डेंसिटी कितनी है रो तुम मत रो और लिक्विड में डाला डेंसिटी कितनी है सिग्मा चार्ज कितना है नहीं दिया एंगल थीटा दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं दिया निकालना है शुरू करें और फिर ट्राई कर लो ऑप्शन दिया हो जाएगा चल करते हैं तो पहले हम केस 1 लेते हैं दो केस बनेंगे केस 1 कब जब वैक्यूम में कहानी हुई है जब एयर में हुई है कि या सेपरेट फ्रॉम कॉम्पाउंड रेजोनेंस में बहुत बहुत करना चाहिए इसमें फिर उसके बाद लिक्विड डाला कुछ दिया नहीं तो मैंने डेंसिटी वैक्यूम आया मान लिया केस 1 में क्या हुआ 40 थोड़ी दूर आके इक्विलिब्रियम पर आ गया ठीक है दोनों को मान लेते हैं प्लस की चार्ज है ठीक है यहां चार्ज की जरूरत पड़ेगी देखा तो और एंगल कितना है ये एंगल है इस पे हमारी फोर्स बताओ मुझे इस पे हमारी फोर्स बताओ अगर ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू मान लेते हैं तो इसको लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे बनाएं दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर एक्सप्रेशन ये लिखना पड़ेगा क्योंकि परमिटिविटी के सवाल है एंगल नहीं आते फोर्स इन एयर अच्छा और कोई फोर्स लगी इसमें ये कौन सी फोर्स है रिपल्शन वाली रिपल्शन और इस स्ट्रिंग में बन जाएगी टेंशन भाई इसको देखना है इस चार्ज को उसको भी देख सकते हैं और क्या देखना है चार्ज किसमें आ जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए ध्यान देखो किसमें है इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो करनी है इस चार्ज में क्या और कोई फोर्स लगेगी स्टॉकेट नीचे की तरफ एम ये भी लगेगा क्या मास दे रखा है हमको इक्वल मास एंड चार्ज नहीं मास नहीं रखा पर डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी से मास बना सकते हैं बिल्कुल अगर हम मान लें कि इस बॉल का वॉल्यूम जो है वो v है और इसकी डेंसिटी दे रखी है रो है तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन तो मास इक्वल टू डेंसिटी आपको एक ऐसे मास दे रखा है रो v वॉल्यूम नहीं पता ले लेते हैं वे वॉल्यूम v मान लेते हैं पर डेंसिटी है तो मास इक्वल टू डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम क्लियर है थोड़ा सा नाटक करते हैं आ जाओ यानी हम mg की जगह क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं रो vg देखो रो v मास हो गया देखो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम इसकी डेंसिटी रो है इसका वॉल्यूम v मान लिया हमने ठीक है माना तो क्या इसका मास हम रो v इनटू g ये लिख सकते हैं अच्छा अब क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी इस चार्ज के ऊपर प्लस q पे जो f नेट लग रहा होगा दैट विल बी 0 क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है अच्छा अब इसमें दो तरह की फोर्स है हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल तो दोनों को 0 करना है अच्छा यही टेंशन नहीं है दोनों को बैलेंस करेगा यहां पे ठीक है ये टेंशन की फोर्स है तो दोनों को बैलेंस कर जाएगी देखो एक टेंशन की फोर्स ये है t यानी कितना हो जाएगा बच्चों थीटा हो जाएगा ये थीटा ये थीटा अब ध्यान से जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं टेंशन के दो कंपोनेंट बने एक इस तरफ बच्चों जिस तरफ थीटा होता है उसका कंपोनेंट क्या होता है दूसरा कंपोनेंट होता है t cos थीटा जिस तरफ थीटा होता है उसका कंपोनेंट कितना बनता है t cos थीटा और उसके वर्टिकल में कितना बनता है इस तरफ t sin थीटा ये सब सेकंड लेक्चर में बताया चार्ज को देखो इसके फोर्स इधर टेंशन का कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं इसको भी मारना है इसको भी मारना है इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो टेंशन कैसे होगी तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा बैलेंस करेगा अच्छा तो क्या हम लिख सकते हैं टेंशन का जितना थीटा होगा t cos थीटा उसके वर्टिकल t sin थीटा ये वाला इसको मार देगा ये वाला इसको मार देगा यहां से टेंशन को हटा सकते हैं कंपोनेंट का लिया फोर्स अब क्योंकि नेट फोर्स 0 है यानी वर्टिकल में भी 0 होगी और हॉरिजॉन्टल यानी ये इसको मारेगा यानी कि t पहले ये इसको मारेगा t sin थीटा इज इक्वल टू वही तो चार्ज रिपेल तो हुए दोनों पॉजिटिव रिपेल तो हुए पर किसने बैलेंस कर लिया टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर से वर्टिकल कंपोनेंट देखो t cos थीटा बैलेंस करेगा इसके वेट को दैट इज रो v g इससे इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड
टी टी कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बिकम tan थीटा इज इक्वल्स टू f0 अपॉन रो वी जी। अब यहां पे रुक जाओ क्योंकि दोनों तरफ थीटा सेम है तो थीटा को बराबर कर देंगे, कहानी बन जाएगी। tan थीटा इज इक्वल्स टू f0 अपॉन रो वी जी लिख सकते हैं, ये से डिवाइड होगा इससे। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में थोड़ी कहानी और बढ़ेगी। केस 2 में हमारे पास लिक्विड आ गया जिसकी अपनी डेंसिटी सिग्मा है। क्या बढ़ेगी कहानी? अच्छा एंगल नहीं चेंज हुआ, जबकि वो ना फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। चार्ज तो सेम है, फोर्स तो कम होना चाहिए ना, क्योंकि इसके लिए परमिटिविटी से ज्यादा ही होगी, फोर्स तो कम होना चाहिए। चलो देखते हैं, एंगल पर चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली इसको पास आना चाहिए पर एंगल चेंज नहीं हुआ क्योंकि नई फोर्स आई अपवर्ड्स। अच्छा पहले इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, एक फोर्स इधर लगी, इसको हम बोल देंगे फोर्स इन क्या है, क्या है, वाटर लिक्विड है तो फोर्स इन लिक्विड बोल दे, फोर्स इन लिक्विड, फोर्स इन लिक्विड। और कौन सी फोर्स लगी बच्चों? डेफिनेटली टेंशन की फोर्स लगी। क्या ये टेंशन पोटेंशियल सेम होगा? बिल्कुल अलग। अब फिर हम टी लिख रहे हैं, भैया समझना दोनों सेम, डेफिनेटली डिफरेंट है। यहां से डैश 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 बनाओगे, यहां से एंगल थीटा बनाओगे, इसके लिए रेड हो जाओ, इसके लिए कंपोनेंट करनी पड़ेगा हमें। अच्छा और कौन सी फोर्स लगेगी? इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, विच इज अगेन mg, वेट चेंज हो जाएगा क्या? वेट चेंज होगा। अच्छा mg को हम क्या बोल सकते हैं? रो बी। अच्छा क्या कोई नई फोर्स आ रही है यहां पे? टेंशन को कंपोनेंट कर लेंगे, चलो कर लेते हैं, टेंशन कंपोनेंट कर लेंगे। टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा और ऊपर का कंपोनेंट आ जाएगा, इधर थीटा होता है t cos थीटा। क्या कोई और फोर्स भी है? यस, अपथ्रस्ट लगेगा यहां पे, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का जो फार्मूला होता है, अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इनटू g। अब यहां कोई बॉल अंदर इमर्ज किया बोला ना, क्या बोला है? नॉट बोलता बोलता इमर्ज यानी पूरा वॉल्यूम अंदर चला गया। अपथ्रस्ट का फार्मूला जो होता है डेंसिटी किसकी? फ्लूइड की या लिक्विड की मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज, जितनी अंदर गई है, यहां पूरी अंदर गई है, मल्टीप्लाइड बाय g। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज, यहां पूरी बॉडी अंदर गई है तो यहां अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज पूरी बॉडी अंदर गई v इनटू g। तो एक और फोर्स अपथ्रस्ट किधर लगेगी? अगर लिक्विड ऐसे अपथ्रस्ट अपना ऊपर तरफ लगेगी, एक और फोर्स लगेगी व्हिच इज अपथ्रस्ट। इसी वजह से कुछ कहानी में चेंज हुआ है, इसीलिए एंगल सेम है। अपने से इस चार्ज को हम किसमें रखेंगे? इक्विलिब्रियम में, इसमें नेट फोर्स क्या करेंगे? 0। पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें, इस तरफ t sin थीटा, इस तरफ फोर्स ऑन लिक्विड, फोर्स ऑन दिस चार्ज इन द लिक्विड, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वर्टिकल फोर्स जब बराबर करोगे तो इस तरफ एक फोर्स एक्स्ट्रा आई है, अपथ्रस्ट, यानी ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस करेंगे, टेंशन कम हो जाएगा, इस वजह से टेंशन कम हो जाएगा। अच्छा सवाल ये भी आ सकता है काम में, जे 1 सवाल में आता है टेंशन टी है, बोल इसका टी बोल इसका टेंशन का टेंशन कम हो जाएगा, अपथ्रस्ट भी सपोर्ट में आ गया है। तो इधर की इक्वेशन बनेगी t cos थीटा प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट mg यानी रो bg। अपथ्रस्ट क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा bg, उधर जाके माइनस कर लो, t cos थीटा इज इक्वल्स टू रो bg माइनस अपथ्रस्ट सिग्मा bg, रो bg माइनस सिग्मा bg क्या है हमारे पास? रो bg माइनस सिग्मा bg। ये हो गई फिर से हमारी इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4 मान लो, फिर से 3 से 4 डिवाइड कर दो, सेम कहानी है। 3 डिवाइड बाय 4 सेम कहानी होगी, ये से डिवाइड करोगे t से, ये टेंशन अलग है, अब फिर कट हो जाएगा यहां से, t से t कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स इन द लिक्विड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? रो bg माइनस सिग्मा bg। एक ये आ गया। अब दोनों तरफ एंगल सेम है, दोनों तरफ tan थीटा सेम होगा, मतलब ये वैल्यू सेम होगी, इनको इक्वेट कर दो, आंसर बच जाएगा। नोट कर लो, चलो पॉज करके नोट करो, कहां समझ में आई? टेंशन उसको कम हो जाएगी, व्हाई? क्योंकि अपथ्रस्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज पूरा इमर्ज v। अच्छा सवाल था दैट इज चार्ज ऑफ हाफ इमर्ज इन द लिक्विड, तो वहां पे v/2 हो जाती, पूरी कहानी बदल जाती, दिमाग लगाते हो, v/2 का पूरा आंसर चेंज जाएगा। चले पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके कर लिया, चलो इसको कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ tan थीटा बराबर है। इस तरफ tan थीटा आ रहा है f0 अपॉन रो bg, उस तरफ tan थीटा आ रहा है fl अपॉन रो bg माइनस सिग्मा bg। निकाल से bg कैंसिल हो जाएगा, bg f0 अपॉन रो इज इक्वल्स टू fl अपॉन रो माइनस सिग्मा, bg कैंसिल। अच्छा व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? अगर इसका फॉर्मूला चाहिए ही डायरेक्ट कॉन्स्टेंट, कहीं ये तो नहीं होगा फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर, या ऐसे आप होगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, इतने गुना कम हो जाती है। ले लिया, यहां से देखो फोर्स इन लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या ऐसे करते हैं, ये होती है रिलेटिव फोर्स इन मीडियम अपॉन, सॉरी पहले वाला देखिए, हां आई एम सो सॉरी, माफ करना थोड़ा मुझसे मैं निकल जाता हूं। हां माफ करना, ये फर्स्ट क्या ये होगा फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव क्या होगा? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये होता है ना कि एयर में फोर्स कितना ज्यादा है, मीडियम में कहूंगी, हां फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर। अब ये कितना है? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एयर से कितना बना, यहां से यह क्या होगा? f0 अपॉन fm, सो वी नीड f0 अपॉन fm। क्या यहां से f0 अपॉन fm आ सकता है? बिल्कुल, f बदल लिया, f0 अपॉन फोर्स इन लिक्विड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, एंड दिस इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। क्लियर? ऑप्शन देखो, रो अपॉन नहीं रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, रो अपॉन। तो जिसको जो छापना छाप ले, मैं पहले लेता हूं यहां पे पॉज, मतलब एक बार रुका हूं, पॉज, छापो हो गया, 1 2 3 4 चलो पॉज, छापो अभी आपके पॉज करने नीचे कुछ आता है, वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे ये वाला सॉल्व होगा, वीडियो वाला छाप लिया, पॉज 1 2 3 4 5 छाप लिया, 1 2 3 4 5 चल। अब आते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट पे, जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, डॉक्टर बोल रहे हैं यार कुछ होता नहीं है, बंदा वही है, फिजिक्स वही है, डेफिनेटली इंसान दूसरा पढ़ाएगा, बैलेंस बेटर पढ़ाएगा, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब ये नहीं हो सकता है, क्यों पढ़ रहे हैं? सोचो, ये सवाल था, ये सवाल हो जाए तो छोड़ दो, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन q1 and q2। q1 q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच में थोड़ा सा बीच में मीडियम रखा है पूरे में, अगर पूरे में रखा होता तो सवाल भी हिला देते, q1 q2 इनके बीच में d थिकनेस का er रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम है, फोर्स पूछना बोलते हैं f = 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम q1 q2 बटे यहां डिस्टेंस कितना दिया d d स्क्वायर, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन ऑफ एयर, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर देते 1/4 पाई er इनटू e0 q1 q2 बटे d स्क्वायर, और सोल्व करते हैं। ये हो गया फोर्स, ये कोई मीडियम है, डायरेक्ट बोलते हैं, कोई मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी यार कितनी है, आप बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 d स्क्वायर, एप्सिलॉन क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एयर की परमिटिविटी, और उसको हटा कर देते हैं, और सवाल हो जाता है। तो पर भाई साहब यहां ये थोड़े से पार्ट में है, पूरे में नहीं है, सर इसकी फोर्स निकाल के इसकी फोर्स को ऐड करते हैं, या इसकी फोर्स निकाल के इसकी फोर्स को माइनस कर दें, नहीं यार सर, हां आप समझे, पूरे नहीं है, r - t में वैक्यूम है, r - t में वैक्यूम है और t में ये है। सवाल को कैसे लिखाओगे यार?
पूरे में होता तो बता दे सर मीडियम लगा मीडियम परमिटिविटी रख दो, पूरे में वैक्यूम होता तो बोलते सर एप्सिलॉन नॉट की खत्म कर दो, बढ़ा दो, थोड़े में मीडियम है थोड़े में वैक्यूम है, क्या करें फोर्स को जोड़ दे नहीं, सोचो सोचो सोचो, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कांसेप्ट। सोचो आंसर क्या है, क्या करोगे यार, सोचो सर मीडियम में इतनी फोर्स होगी इतने पार्ट की, और इतने पार्ट की सर टी के लिए लिख लेते हैं, अच्छा और ये होगी सर मीडियम की, और सर एयर ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन सर वैक्यूम में कितना डिस्टेंस है r माइनस t का होल स्क्वायर, और दोनों फोर्सेस को जोड़ देते हैं एकदम गलत, एकदम गलत, दोनों को जोड़ देते हैं एकदम गलत, तो कैसे करेंगे सर, ओके इसीलिए पढ़ना है आपको इक्विवेलेंट डिस्टेंस, समझ आते नहीं और क्या पता चलता है, यही सोचते हैं ना, मतलब मैं तो यही सोचता हूं मैक्स की इसका फोर्स निकालते हैं फिर इसका फोर्स पकड़ करते हैं। अब देखो हम क्या चाहेंगे सवाल को किसी एक मीडियम में सोचते हैं, हमारा जो फॉर्मूला बनाया उसमें या तो एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं या एप्सिलॉन m रख सकते हैं, तो हम इस पूरे सवाल को कन्वर्ट करके किसी एक मीडियम में, अब कांसेप्ट ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, एक काम करते हैं, मान लो अपने पास दो चार्ज है q1 q2 और वो d डिस्टेंस पे रखा है किसी मीडियम पे, डिस्टेंस इन मीडियम, इनके बीच की फोर्स कितनी होगी, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, यस q1 q2 अपॉन d ऑफ मीडियम का स्क्वायर, बोल सही। अब हम क्या चाहते हैं कि इसी का हम वैक्यूम में इक्विवेलेंट निकाल लें, हम इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लें, किसी मीडियम में है हम इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लें, मतलब अगर इसी चीज को हम वैक्यूम में लेके आए तो फोर्स बढ़ जाएगी, घटेगी बढ़ जाएगी, हम चाहते हैं फोर्स सेम रहे, मतलब इसी कहानी को हम वैक्यूम में समझ सकें, कुछ ऐसा करें कि em er गायब होकर e नॉट आ जाए, तो यार यहां से यहां आने में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बोलना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कम हो रही है, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमें संभालना है, फोर्स की वैल्यू वही रखनी है, कोई इक्विवेलेंट फील नहीं आएगा साहब, फिर मजा एक्सक्लूसिव कंटेंट का, हम कह रहे हैं जब यहां से मीडियम से वैक्यूम में आ गए तो क्या होगा, इसकी वैल्यू घट जाएगी, जिससे फोर्स बढ़ जाएगी, हम चाहते हैं फोर्स वही रहे, वही सिस्टम, तो फोर्स वही रखने के लिए ये तो घटिया है, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो फोर्स वापस कम हो जाएगी और शायद बैलेंस हो जाए, बैलेंस बनाना है, ई की वैल्यू लगाने पे कम हो रही है जिसमें फोर्स बढ़ रही है, ये एप्सिलॉन नॉट मिनिमम वैल्यू फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, हम चाहते हैं फोर्स वही रहे, वही सिस्टम यहां दिख जाएगा, कुछ ऐसा बैलेंस है, तो अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तभी हम कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इसी सिस्टम का इक्विवेलेंट डिस्टेंस वैक्यूम में बना सकते हैं q1 q2 थोड़ा दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा नहीं, डिस्टेंस इन वैक्यूम, क्या डिस्टेंस बढ़ाने के बाद आप फोर्स बढ़ाते हो, समझाने को हम यहां पे डी लिखते हैं, फॉर्मूला के दोनों की फोर्स को इक्वेट करके कांकेल करते हैं, हम चाहते हैं यही सिस्टम यहां रिफ्लेक्ट होता है, ये जो फोर्स आ रही है यही फोर्स इसमें आ जाए, हमको इसमें पढ़ना नहीं आ रहा, हम कहते हैं वैक्यूम में पढ़ाओ, तो तीसरे दूसरा क्या करें यार, वैक्यूम में जाती है घट जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, बचा जाता है सारी कहानी में, तो हम एक बात ये बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है ये वैक्यूम में जाके बढ़ जाता है और उसी डिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब कुछ नहीं करना, यहां फोर्स निकाल लो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डिस्टेंस इन वैक्यूम का स्क्वायर, अब दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए, इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया है, दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए, इक्विवेलेंट सिस्टम, हमने कैसे मैनेज किया, ई की वैल्यू कम की तो हमने डी की बढ़ा दिया, अब दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन dm का स्क्वायर, dm मतलब डायरेक्ट में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन dv का स्क्वायर, q1 q2 मर जाएगा, 4/4 पाई मर जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, dv का स्क्वायर कैसे लिखा है, dv का स्क्वायर देखिए नहीं, dv का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन m ऊपर आया, एप्सिलॉन नॉट नीचे रखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू dm का स्क्वायर, बोलो सही लिखा है, इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए, एप्सिलॉन को इधर ले, सही है, dv का स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू dm का स्क्वायर, अच्छा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों किया, सभी समझ गए होंगे क्या बन जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, सो वी कैन राइट dv का स्क्वायर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स dm का स्क्वायर, dm डिस्टेंस इन मीडियम, dv डिस्टेंस इन वैक्यूम, यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो dv की वैल्यू आएगी दैट विल बी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, अंडर रूट रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम, डेफिनेटली वैक्यूम में जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस की वो इससे ज्यादा है, तो इससे मल्टीप्लाई हो रही है जो कि 1 से बड़ा होगा, क्लियर है, यहां से एप्सिलॉन नॉट घटा, हम चाहते हैं सेम सिस्टम रिफ्लेक्ट हो, फोर्स नहीं है, सब कुछ वैसे को बाहर स्टडी कर लें, हमने डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, किसी मीडियम का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, फोर्स को बराबर किया, ये बना या क्या बोला अंडर करो, so this is the equivalent distance in vacuum and this is the distance in medium, okay आगे बात समझो, इसी सवाल को आप यहां भी सॉल्व कर सकते थे, आप क्या करोगे यहां पे क्या दो अंडर रूट e r dm सेम कहानी आ जाएगी, चलो इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम का फॉर्मूला है dv = अंडर रूट e r dm, अभी अगला सवाल लाने में हालत खराब होगी, बढ़िया सवाल, डिस्टेंस को बढ़ा लिया, फोर्स सेम कितना हो जाएगा अंडर रूट e r टाइम्स ऑफ t बराबर dm के बराबर ले जाओ, उससे बढ़ आगे सवाल पे छाप लिया 1 2 3 4 5 चलें, ओके सॉरी ओके, अब देखो तुम क्या कर लेते हैं यहां पे, मेहनत बर्बाद सर, फिर बहुत बेवकूफी कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसकी फोर्स नहीं, अब दिमाग लगाओ, अभी भी सवाल आसान नहीं हुआ, इसमें वैक्यूम भी है और इसमें मीडियम भी, दोनों कम सवाल अगर सिर्फ मीडियम देता तो कर ले जाते, अब सवाल अच्छा वाला, अब एक बात बताओ कि हमको इस डिस्टेंस को रिप्लेस करके वैक्यूम का डिस्टेंस क्या देना चाहिए, इस t की जगह हम वैक्यूम का डिस्टेंस क्या दें, यानी यहां से हम इसको हटाकर इसी जगह की जगह में हम वैक्यूम भर दें, इसी जगह में वैक्यूम भर दें तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट e r टाइम्स ऑफ t हो जाएगा, ठीक है, dv = e r ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस वैक्यूम e r ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम, सिर्फ यही तो हटाना, पूरा हटा दिया, इसको हटा के इतने t की जगह क्या हम वैक्यूम अगर रख दें तो ये लिखना पड़ेगा, जिसकी लेंथ है that will not remain t, that will become under root e r times of t, से under root e r आएगा, ये तो रिप्लेस किया, अब पूरा सिस्टम किसमें हो गया, वैक्यूम, ये भी वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम है, और इसको भी आपने वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज वैक्यूम, इसको आपने वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया, अब आप सीधा वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, F is equals to 1/4 पाई क्या लगा सकते हो एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने इसको भी इसका इक्विवेलेंट वैक्यूम बना दिया, कुछ नहीं करना, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, अब देखो q1 q2 अपॉन, अब डिस्टेंस बताओ, q1 q2 अपॉन डिस्टेंस क्या रखा जाए यार, इतनी चीज को वैक्यूम में शोर है, इतनी चीज वैक्यूम में शोर है, ये कितना डिस्टेंस हो गया r माइनस t, ये हटाना है r माइनस, समझो आराम से, पहले इसमें से इसको हटा दिया तो बचा हुआ तो वैक्यूम ही, तो पहले नीचे लिख दिया r माइनस t, ये तो वैक्यूम ही है, r में से t काट वैक्यूम, नया कितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया वैक्यूम का, अंडर रूट e r t प्लस अंडर रूट e r टाइम्स ऑफ t का होल स्क्वायर, ये है टोटल डिस्टेंस, नहीं है बता दिया मेरे से, क्या बोला है, तो टोटल डिस्टेंस बनेगा, जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, देखो ये तो वैक्यूम था यानी r माइनस t में तो वैक्यूम रहेगी, और इसको हटा दिया तो t माइनस, और इसलिए ये नया डिस्टेंस क्रिएट हुआ, क्लियर हुआ,
बढ़िया सवाल, चलिए इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा। इसके आप नोट्स डाउनलोड करिएगा। आज की वीडियो नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।